नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, पिताजी थके हारे ऑफिस से घर पहुँचे। उनका बेटा जो 8 साल का था इंतज़ार कर रहा था, उनके पास पहुँचा और पूछा, पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिताजी वैसे ही थके हुए थे, उसके इस उटपटांग सवाल पर नाराज़ होने लगे। बेटे ने कहा, बस जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, 100 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा भागा भागा गया अपने कमरे में, अपना गुल्लक तोड़ा, गिनने लगा कितने हैं पैसे। 50 रुपये निकले। 50 रुपये लेके पिताजी के पास पहुँचा और कहा, पिताजी ये 50 रुपये रखिए और कल अपना आधा घंटा मुझे दीजिएगा। मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। मित्रों, कहीं हम भी अपने जीवन की व्यस्तता में, अपने कार्यों में इतने तो नहीं उलझ गए हैं कि अपने संबंधों को समय नहीं दे पा रहे हैं। संबंध बड़े अनमोल हैं, जिनमें रस समाया हुआ है, जिसमें अपनत्व समाया हुआ है, जिसमें प्रेम और जीवन समाया हुआ है। कहीं पैसे और कार्य की भागाभागी में हम इस महत्वपूर्ण चीज़ को तो नहीं गंवा रहे हैं। विचार कीजिएगा और ज़रूर अपनों के लिए वक्त निकालिएगा, क्योंकि अपनों के साथ बैठकर जो आनंद, जो हल्कापन मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो आइए सुंदर सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। जब तेज बरसात आती है या फिर तेज तूफान आता है तो सभी पंछी अपने को बचाने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, परंतु बाज ऐसा नहीं करता। वो इन्हीं तेज हवाओं का सहारा लेकर बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है और हवाओं से, तूफानों से बच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी की हर समस्या में समाधान छिपा हुआ है। हर चुनौती में एक अवसर छिपा हुआ है। ज़रूरत है तो बस इन समस्याओं और चुनौतियों से पार जाने की और अपने पंखों को फैलाने की, यानी अपने मन और बुद्धि को दूरांदेशी और विशाल बनाने की, संकुचित मानसिकता को छोड़ हदों से पार सोचने की। इसलिए जिंदगी में जब भी मुश्किलातें आए तो घबराएं नहीं। बाज की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते जाएं और ऊपर उड़ जाएं। ओम शांति। मित्रों, एक बात के हम सभी अनुभवी हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो कार्य करने में मन लगता है, और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो ना तो कार्य करने में मन लगता है और ना ही मन में कुछ अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो मन तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है और हम बहुत ही उछल कूद के भी हर कार्य को करके आनंद लेते हैं, संबंधों का आनंद लेते हैं, ना केवल कार्यों का लेकिन संपूर्ण जीवन ही आनंदमय हो जाता है। तो जो स्वास्थ्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, मित्रों, क्यों ना उस स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान दें, इसमें हम आलस्य ना करें, इसमें हम अनदेखा ना करें, क्योंकि यदि तन ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ेगा। आपका तन ठीक रहे, आपका मन ठीक रहे, इसीलिए प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ, जिसमें नई नई बातें आप प्रतिदिन सीखते हैं। आइए देखें आज आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। फैटीग यानी कि टायर्डनेस, जिसे हम थकावट कहते हैं, ये हर एज ग्रुप में आजकल देखने मिलता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हम बहुत डिसिप्लिन अपना लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर ये थकावट हमें क्यों हो रही है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फैटीग जो है, टायर्डनेस जो है, इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फैटीग, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैटीग और तीसरा है बोर्डम फैटीग। आज मैं आपके साथ सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैटीग के बारे में शेयर करूंगी। फिजियोलॉजिकल फैटीग का मतलब होता है कि हम शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जितना हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने बॉडी को नरिशमेंट नहीं दे रहे हैं।
तो आप अगर ओवर एक्टिव है या आपका जॉब इतना डिमांड करता है कि आप हर टाइम दौड़ते भागते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पोषण हमें अपने शरीर को देना है फूड के थ्रू। तो फूड के थ्रू अच्छा पोषण देना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रॉ फूड इंक्लूड करें। रॉ फूड हम जितना ज़्यादा लेते हैं उतना ज़्यादा हमें नरिशमेंट मिलता है, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो जितना हो सकता है सलाद आप खाएं, फ्रेश जूस बना के पिए, फ्रूट्स काफ़ी सारा खाएं, नट्स एंड सीड्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे भिगो कर खाना, सीड्स यानी कि सनफ्लावर सीड्स, अलसी के सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इन सब सीड्स का आप कहीं ना कहीं यूज़ करना। या तो आप उसको पाउडर बना के सब्ज़ी के ऊपर छिड़क देना, या आप स्मूदी जो पी रहे हैं या फल जो खा रहे हैं उसमें छिड़क के खाना। तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो थोड़ी सी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, लेकिन बहुत रामबाण असर करता है हमारे फिज़िकल हेल्थ पे। और साथ साथ में रेस्ट लें, रेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप थोड़ा आराम दें अपने शरीर को। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। सचमुच कद या पद के आधार पर बड़े बनने की बात नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, समस्या में है, उसे दो अच्छे शब्द बोलकर हम मदद प्रदान कर देते हैं, उसे कोई छोटी मोटी सहायता करके हम मदद प्रदान कर देते हैं, तो उस समय हम सबसे बड़े हो जाते हैं। इस बड़प्पन की चाह में मदद ना करें, लेकिन इसे अपनी एक फितरत बना लें, अपना एक स्वभाव बना लें कि जहाँ कहीं भी किसी को भी आवश्यकता है हम उसकी मदद अवश्य करें। अपने जीवन के माध्यम से, अपने जीवन के जो मूल्य हैं, गुण हैं, उनके माध्यम से, अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से भी हम औरों के लिए प्रेरक बन जाते हैं, उनके मददगार बन जाते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में यदि हमने अपने आप को स्थिर रखा है, अपने आप को फिर भी हम सफलता की ओर, शिखर की ओर लेकर के गए हैं, तो बहुत सारे जो असफल हो रहे हैं उनके लिए हम प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं। और ऐसे ही प्रेरणा के पुंज विशिष्ट की बातें विशेष में प्रतिदिन हमारे साथ होते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट, आपका विश्वविद्यालय जी और हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सबने साथ मिलके इसके बारे में अधिक प्रयोग करने की ज़रूरत है जी। और उसको उससे जो डाटा मिलेगा उससे कुछ फार्मर्स के लिए एडवाइजरीज बनाने पड़ेगी हमें, और उन लोगों का एजुकेशन करके हम आगे जरूर जा सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि हम एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़े पैमाने पे फार्मर्स काम करते हैं खेती में जी। हमारे देश का बहुत बड़ा पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर जी जी। तो ये बहुत बड़ा हमारा मानवीय संसाधन है जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनके बारे में भी कुछ हमें आपके माध्यम से करने की बहुत बड़ी संधि है। तो इसके बारे में लोगों का मन परिवर्तन करना जी, ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ाना, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, तो इसके बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जी दोनों मिला के कुछ कोर्सेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मित्रों, आज बहुत ही प्रेरक सी बात कहीं पढ़ रहा था। सागर ने कहा नदी से कि कब तक मिलती रहोगी मुझ खारे सागर से। नदी ने हंसकर कहा जब तक कि तुम मीठे ना हो जाओ। सचमुच कितनी प्रेरक सी बात है ना। ज़िंदगी हार मान लेने का नाम नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने का नाम है। अच्छाई की ओर प्रयास करने का, सार्थकता की ओर प्रयास करने का। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे एक पल में, एक ही प्रयास में या एक ही दिन में सफलता प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगातार जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, तब जाकर के उसे सफलता अर्जित होती है।
तो मित्रों, हम भी क्यों ना आध्यात्म की ओर भी एक कदम बढ़ाते हुए एक सार्थक प्रयास करें अपने जीवन को बेहतर बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का। क्यों ना परमात्मा से जुड़ने का भी एक सुंदर प्रयास करें। क्यों ना अशांत माहौल में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। क्यों ना दुखदाई संसार में रहते हुए अपने आप को हमेशा खुश रखने का सुंदर प्रयास करें। और ये प्रयास आध्यात्म हमारे जीवन में बहुत सहज और सरल कर देता है। और यही आध्यात्मिक प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी सबको प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। इफ्फी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से द लाइट फिल्म को लेकर शुक्रवार को गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें देश विदेश के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में फिल्म के प्रोड्यूसर बीके हरिलाल भाई, फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुजीत सिरकार, एनिमेशन निर्देशक प्रसाद अजगांवकर विशेष तौर पर मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस का संचालन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से मौनी दीपा जी ने किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुजीत सरकार और बीके हरिलाल भाई ने फिल्म की कहानी और उसके उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। जो इस विश्वविद्यालय के स्थापक थे दादा लेखराज, जिनको हम ब्रह्मा पिताश्री ब्रह्मा कहते हैं, उनके बारे में हमने उनके जीवन में बहुत संघर्ष के बाद वो इस संस्था यहाँ तक पहुँची है। आज सारी दुनिया महिला सशक्तिकरण की बात करती है, किंतु दादा ने आज से 85 इयर्स पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम उठाया था और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और उसमें कितने संघर्ष हुआ है वो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। इस सारे मूवी में पिताश्री के जीवन की कहानी है, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे इस संस्था को स्थापन किया, इसका और उसका समाज से क्या संबंध है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। Now after this film, little exposure to this film as a consultant in this film Light, I can see the vastness of animation films. हमें ये समझाना है कि महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, हमें उनको समझाना है कि मेडिटेशन क्या कर रहा है, मेडिटेशन में क्या ताकत है, वो हम इस फिल्म के द्वारा बताने चाहते हैं। और इस फिल्म के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करेंगे कि जो कार्य प्रधानमंत्री जी 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, या मुर्मू जी जब से गवर्नर बने थे तब से उन्होंने उठाया था, किंतु ये संस्था तो 85 इयर्स से कर रही है। और दादा ने और उनके सारे जो भी फैमिली थी, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो हम महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल भी है, हमारे होम्स भी हैं, जहां हमें बुलाया जाता है, हमारी डेडिकेटेड बहनें जाती है, उन्हें मदद करती है, उन्हें मानसिक रीत से मदद करती है। तो विविध प्रकार से हम इन कार्य से जुड़े हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं, और आगे भी हमारे पास कुछ आएगा तो हम जरूर करेंगे। मित्रों, रिश्तों की बात से हमने शुरुआत की थी कि अपने रिश्तों को हम समय ज़रूर दें, क्योंकि रिश्ते संबंध समय की मांग करते हैं, और जब हम इन्हें समय देते हैं तभी ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और किसी अनुभवी बुज़ुर्ग ने बहुत प्यारी सी बात कही है मित्रों, कि रिश्तों में गलतफहमी और अहंकार को कभी भी न आने दें, क्योंकि गलतफहमी सच्चाई नहीं बताती, और साथ ही अहंकार कभी भी सच्चाई को देखने नहीं देता। तो जहाँ सच्चाई हम देख नहीं पाएंगे, वहाँ रिश्ते कैसे मधुर हो पाएंगे। इसीलिए ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, यदि कहीं भी अनबन है, मन मुटाव है, गलतफहमी है, तो आपस में बैठ करके उसे दूर कर लें। अपने अहम को एक तरफ रखते हुए यदि हम ये कार्य कर लेते हैं तो संबंध टूटने से बच जाते हैं, हमेशा के लिए मधुर हो जाते हैं। तो आपके संबंध हमेशा मधुर रहें, श्रेष्ठ रहें, आप जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।